इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां युहाओ अपनी 6th सोल रिंग स्किल को यूज करता है और वांग क्वियर की दी हुई 2 सोल स्किल को यूज करता है और डायरेक्टली स्पिरिचुअल शॉक एबिलिटी को भी अनलीश करता है और इसी के साथ ही एक लेवल 9 के सोल टूल से येयुलिन के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करने के साथ ही वो दाई हाओ को दोबारा से अपनी तरफ ही टेलीपोर्ट करता है और वो दाई हाओ को अपने पास में लाकर उन्हीं पोर्टल्स की तरफ भागने लगता है। और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद हमें वहाँ पे काफी ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है और ये ब्लास्ट काफी ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन एंड टाइम में हमें पता चलता है कि वहाँ पे येयुलिन को किसी बंदे ने बचा लिया होता है और इसी वजह से ही येयुलिन वहाँ पे नहीं मरा था, जबकि इस तरफ युहाओ और दाई हाओ काफी दूर आ गए थे। फिर दाई हाओ युहाओ को कहता है, मेरी लाइफ को दोबारा से प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और गाइस अगर बात की जाए तो दाई हाओ को तो ऐसा लगा था वो आज बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक मिरेकल आकर सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके सारे कॉमरेड्स को भी बचाएगा। और ये तो उसे भी अच्छी तरीके से पता था अभी अभी जो कुछ भी हुआ है ये कितना ज्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी नहीं सोचा था ये मिस्टीरियस बंदा इतना बड़ा रिस्क लेकर उसकी जान बचाएगा। इसीलिए वो अपने मन में कहता है, इससे पहले भी ऐसे ही किसी बंदे ने मेरी जान को बचाया था। जब भी मैं डेंजर में होता हूँ ये मिस्टीरियस पर्सन मुझे बचाने के लिए हमेशा आता है, आखिर ये कौन है। दाई हाओ तो ऐसे ही इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि इस तरफ युहाओ दाई हाओ को कॉम्प्लिकेटेड लुक से देखता है। फिर युहाओ दाई हाओ को किसी जगह में छोड़कर कहता है, व्हाइट टाइगर ड्यूक मैं तुम्हारी मदद यहीं तक कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो कुछ स्पेल को पढ़ने लगता है और इसी के साथ वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर होता है और उसी पोर्टल से दाई हाओ के सभी कॉमरेड्स और सोल्जर्स बाहर निकलने लगते हैं। हमें व्हाइट टाइगर यूग दाई हाओ को दिखाया जाता है जो कहता है, बेनिफैक्टर क्या आप हमें आपकी ट्रू अपीयरेंस को दिखा सकते हैं। आपने हमारी 2 बार मदद की है, इसीलिए फ्यूचर में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं वो सब करूँगा। जिस पर युहाओ भी कहता है, तो ठीक है ये बात तुम याद रखना, तुमने आज जो मुझसे वादा किया है ये बात तुम हमेशा याद रखना। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई हाओ कुछ मोमेंट के लिए स्टन होता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं इस पर्सन से पहले ही मिल चुका हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। और गाइस इसी के साथ युहाओ दाई हाओ को कहता है, यहाँ पे ज्यादा देर तक रहना सेफ नहीं रहेगा, वो सन मून एम्पायर के लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये कहने के साथ ही युहाओ इंस्टेंटली वहाँ से डिसअपियर होता है और इस चीज को देखकर सभी कॉमरेड्स युहाओ की तरफ शुक्रिया अदा करते हुए झुकते हैं। और इस तरफ थोड़ी दूर में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपनी इल्यूजन एबिलिटी को हटाते हुए गुस्से में कहता है, आखिर क्यों मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर उसकी जान को बचाई, आखिर क्यों उसे बचाने के बाद मेरे दिल को राहत मिल रहा है, मुझे उसे बचाकर आखिर क्यों खुशी मिल रही है। इतना कहने के साथ ही वो काफी तेजी में कैंप की साइड में चला जाता है और वहाँ पर अभी भी शुयून और दाई लोली युहाओ का ही इंतजार कर रहे थे। वैसे तो उन दोनों को ये पता नहीं था कि युहाओ का कल्टीवेशन लेवल क्या है, लेकिन उन्हें ये बात तो अच्छी तरीके से पता थी युहाओ की एबिलिटी सच में काफी ज्यादा ही अच्छी है। और इसी के साथ युहाओ वहाँ पे लैंड करता है और युहाओ के लैंड करने के साथ ही दाई लोली युहाओ को पूछता है, तांग डोंग कैसा रहा। तो तांग डोंग भी जवाब देते हुए कहता है, फ्रंट लाइन का डिफेंस काफी ज्यादा ही कमजोर हो गया था, लेकिन हमारे लोग सक्सेसफुली रिट्रीट कर गए हैं। और हाँ, मैंने दूर से देखा था कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने भी सक्सेसफुली वहाँ से रिट्रीट कर लिया है और वो भी ठीक है। और गाइस ऐसे ही युहाओ कुछ चीजें बनाकर बता देता है और ये तो नेचुरल था कि युहाओ दाई लोली को सब कुछ सच नहीं बताएगा। और व्हाइट टाइगर ड्यूक के सेफ होने के बारे में जानने के बाद दाई लोली को भी काफी खुशी मिलती है और वो खुश होकर कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि वो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि फादर ने कहाँ पे रिट्रीट करा है। तो युहाओ भी सिर को हिलाते हुए मना करते हुए कहता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ वो हमारे टेरिटरी में ही है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम अपने पावर को बढ़ाने के लिए फोकस करो। तो दाई लोली भी युहाओ की बात को मान जाता है, जबकि इस तरफ शुयून जो काफी लंबे टाइम से वहीं पे खड़ी थी वो ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है, जबकि व्हाइट टाइगर ड्यूक अभी ठीक है, तो मैं भी काफी खुश हूँ, तुम दोनों अब बात करो, मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। और गाइस अगर बात की जाए तो जब से युहाओ ने लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू किया है उसकी सोल पावर और भी तेजी में इंक्रीज होने लगी थी। वैसे तो अभी उसके पास हाउ डोंग पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से युहाओ अगले 5 सालों में मिनिमम लेवल 80 पर तो ब्रेक थ्रू कर ही लेगा। वैसे अगर बात की जाए तो अभी युहाओ 20 साल का भी नहीं हुआ है और अगले 5 सालों में शायद युहाओ सिर्फ 24 साल का ही होगा।
और इतने कम सालों में वो टाइटल डुलियो के नजदीक भी होगा। और फिर ऐसे ही कुछ ही टाइम में 3 दिन तुरंत ही बीत जाते हैं। और पास्ट के इन दिनों में युहाओं ने ज्यादा कुछ काम भी नहीं करा था। शुयून के बॉडीगार्ड बनने के बाद उसका और दाई लोली का काम सिर्फ शुयून को फॉलो करना ही था, और वो दोनों शुयून के साथ मीटिंग में ही जाया करते थे। इसलिए युहाओं के पास कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा ही टाइम हुआ करता था, और वो ऐसे ही काफी सारे टाइम कल्टीवेशन में ही बिताया करता था। और अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील होने की बात की जाए तो शुयून ने इस बारे में युहाओं से बिल्कुल भी नहीं पूछी थी। और दाई लोली की मार्शल सोल अवेक होने के बाद युहाओं की गाइडेंस के चलते दाई लोली लेवल 40 में पहुंचने ही वाला था, और वो 4th सोल रिंग को हासिल करने के बाद वो भी एक सोल एंसेस्टर बनने वाला था। और अगर बात की जाए तो शुयून भी दाई लोली को नहीं बुलाती थी, इसलिए दाई लोली भी सिर्फ कल्टीवेशन में ही ध्यान देता था और सिर्फ वो अपने पावर बढ़ाने में ही फोकस करता था। और इस चीज को देखकर युहाओं भी काफी खुश होता था, क्योंकि एटलीस्ट उसका यंगर ब्रदर हार्ड वर्किंग पर्सन था। इसकी वजह से युहाओं की हार्डवर्क वेस्ट नहीं गई थी। और ऐसे ही दूसरी बार 3 दिन बीतते हैं, और इन दिनों में सभी तरफ सिक्योरिटी को काफी ज्यादा ही टाइट कर दिया गया था। और इसी के साथ हमें दाई लोली को दिखाया जाता है, जो परेशान होकर कहता है अभी तक सन मून एम्पायर की तरफ से कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। ऑलरेडी 7 दिन बीत चुके हैं, और इन 7 दिनों में सन मून एम्पायर ने दोबारा से अटैक नहीं करा है। मुझे उन लोगों का इंटेंशन बुरा लग रहा है, वो लोग काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस बनते ही जा रहे हैं। दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओं के दिमाग में कुछ चीजें याद आने लगती है, और वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड होकर कहता है नहीं, ये तो मत कहना कि सन मून एम्पायर कुछ गलत करने वाला है। दाई लोली तुम अपनी कल्टीवेशन में फोकस करो, मैं जाकर चेक करता हूँ। युहाओं की इस बात को सुनकर दाई लोली कहता है ब्रदर तांग डोंग तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम फ्रंट लाइन में जाकर देखने वाले हो? अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें डिटेक्शन सोल टूल की मदद से पकड़ लिया जाएगा, और तुम इस चीज से बच के भी नहीं जा पाओगे, और तुम्हें इस चीज से बचने के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होगी, इसीलिए तुम रिस्क मत लो। और गाइस अगर बात की जाए तो रिसेंटली युहाओं और दाई लोली के बीच का रिलेशन काफी ज्यादा ही अच्छा हो चुका था। 7 दिन पहले के वॉर के बाद युहाओं ने दाई लोली को पीटना बंद कर दिया था, और युहाओं ने दाई लोली को सिर्फ कल्टीवेशन सिखाने में ही फोकस करा था। इसीलिए दाई लोली के लिए युहाओं सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि उसके लिए काफी अच्छा दोस्त भी बन चुका था। इसलिए ही वो युहाओं को डेंजर हालात में देखना नहीं चाहता था। उससे भी बढ़कर दाई लोली और शुयून युहाओं को ऐसे देखते थे जैसे कि युहाओं को दाई हाओ यानी व्हाइट टाइगर ड्यूक ने ही भेजा हो उन दोनों की मदद करने के लिए। वैसे भी ये तो सच है कि उसने उन दोनों की कल्टीवेशन में काफी ज्यादा ही मदद करा है, इसलिए वो दोनों युहाओं को टीचर और दोस्त के रूप में ही देखते थे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही थी कि युहाओं अभी काफी ज्यादा ही छोटा था। और फिर हमें युहाओं को दिखाया जाता है जो एक स्माइल के साथ कहता है यंगर ब्रदर दाई लोली तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, मैं सिर्फ देखने के लिए ही जा रहा हूँ। तो दाई लोली भी कहता है तब तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। जिसे सुनकर युहाओं हैरान होते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो दाई लोली भी हिम्मत दिखाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। दाई लोली की इस बात को सुनकर कुछ देर के लिए सोचने के बाद युहाओं कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा, लेकिन अभी तुम जो भी देखोगे उसे तुम्हें सीक्रेट रखना ही होगा। तुम इस बात को शुयून को भी नहीं बता सकते हो, और ना ही तुम इस बात को अपने फादर को ही बता सकते हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो दोबारा से अपने फेस को रब करता है, और वो अपने रियल लुक यानी इल्यूजन एबिलिटी को हटाकर तांग डोंग से युहाओं के अपीयरेंस को लेता है। और गाइस इस चीज को देखकर दाई लोली काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है, और जब वो हमारे युहाओं के रियल फेस को देखता है और वो अपने मन में काफी हैरान होकर सोचता है तो ये इसकी असली अपीयरेंस है। उससे भी बढ़कर इसकी ये वाली रियल अपीयरेंस काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई देती है। दाई लोली तो ऐसे ही बातों के बारे में सोच रहा था जबकि युहाओं इस तरफ किसी सोल टूल टाइप के चीज को बाहर निकालता है, और ये चीज देखने में बिल्कुल ही किसी कटोरे जैसी थी। फिर युहाओं उसी कटोरे के अंदर पानी के साथ सिल्वर इंक को मिक्स करता है, जिसे देखकर दाई लोली हैरान होकर कहता है आखिर तुम पानी और सिल्वर इंक को क्यों मिक्स कर रहे हो? इसकी मदद से तो हम हमारी डीएनए को चेक करके रिलेशनशिप के बारे में ही पता कर सकते हैं। आखिर तुम इससे मेरे साथ क्या करने वाले हो? दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओं कुछ भी जवाब नहीं देता, बस युहाओं एक स्माइल के साथ एक नीडल को समन करता है, और वो उसी नीडल को यूज करते हुए अपने हाथ में छोटा सा छेद करता है, और इसकी वजह से युहाओं की हाथों से खून की बूंद उसके अंदर गिरती है। और फिर युहाओं उस नीडल को दाई लोली को पास करते हुए कहता है अब तुम ट्राई करो, जिसे देखकर दाई लोली काफी ज्यादा ही हैरान होता है, और दाई लोली काफी हैरानी और कॉम्प्लिकेटेड लुक से कहता है क्या तुम ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हम दोनों ब्लड रिलेटेड हैं या नहीं?
आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? मैं तुमसे कभी भी नहीं मिला हूँ। आखिर हम दोनों ब्लड रिलेटेड कैसे हो सकते हैं? आखिर ये करने की क्या ही पॉइंट है? हमें युहाओं को दिखाया जाता है जो बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, पहले तुम अपने खून को इसके अंदर डालो। युहाओं की इस बात को सुनकर दाई लोली शांत होकर वो ऐसा ही करता है जैसा युहाओं ने करने को कहा था। और गाइस, देखते ही देखते उन दोनों का ब्लड काफी करीब आने लगता है। इस चीज को देखकर दाई लोली अपने मन में सोचता है, हम दोनों का ब्लड फ्यूज हुआ तो हम दोनों ब्लड रिलेटेड होंगे, नहीं तो हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं होंगे। और गाइस, अगर बात की जाए तो दाई लोली भी एक इंटेलिजेंट पर्सन था। वो भी ये जानता था कि बिना फोकट के युहाओं ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसमें वो शो ना हो, लेकिन फिर भी वो अभी भी थोड़ा सा हैरानी में था। और गाइस, इसी के साथ हमें युहाओं और दाई लोली के ब्लड को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके करीब फ्यूज होने की कोशिश कर रहे थे। और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद उन दोनों का ब्लड फ्यूज्ड होकर थोड़ा बड़ा बनता है। और इस चीज को देखकर दाई लोली के चेहरे में काफी ज्यादा ही भयानक एक्सप्रेशन ब्लास्ट होती है, जबकि युहाओं एक बिटर स्माइल के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। हम दोनों के फादर एक ही है, लेकिन हम दोनों की मदर दो है। मैं तुमसे सिर्फ 1 ही साल पहले पैदा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर हूँ। लेकिन फिर भी जो भी हो, हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा ही सिमिलर है। मैं भी एक नाजायज बेटा हूँ और तुम भी एक नाजायज बेटे हो। उससे भी बढ़कर मेरी मदर की पोजीशन तुम्हारी मदर से भी काफी ज्यादा ही छोटी थी। मेरी मदर सिर्फ उस पर्सन की मेड थी, और जब मैं छोटा था मैं भी ड्यूक मैंशन में ही रहा करता था। और उस टाइम में तुम्हारी मदर मेरा ख्याल रखा करती थी, और अगर उस टाइम में वो नहीं होती तो मैं आज जिंदा भी नहीं होता। मेरी मदर तुम्हारी मदर के लिए काफी ज्यादा ही ग्रेटफुल थी। और मेरी मदर को मुझे बड़ा करने में काफी ज्यादा ही तकलीफ उठाना पड़ा। मेरे पैदा होने के कुछ सालों के बाद मेरी मदर को काफी गहरी बीमारी हो गई थी। और उसी टाइम में दाई हुआबिन ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया था। उस टाइम में मैं सिर्फ 10 साल का ही था। वैसे तो मैं सब कुछ याद कर नहीं सका हूँ, क्योंकि वो सब मेमोरी मेरे लिए काफी ज्यादा ही बुरी थी। मेरी मदर के गुजरने के बाद मुझे उस पर्सन से बदला लेना था, इसीलिए मैं ड्यूक मैंशन से भाग आया और यहाँ वहाँ चलते गया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मेरी मार्शल सोल भी तुम्हारी तरह ही म्यूटेटेड थी। लेकिन मेरी मार्शल सोल व्हाइट टाइगर ड्यूक से इनहेरिटेड नहीं थी। मेरी ये मार्शल सोल मेरी मदर से इनहेरिटेड थी। और मेरी मार्शल सोल स्पिरिट आई है जो कि मेरी आंखों में है। और जब मैं 6 साल का था तो सभी की तरह मेरी भी उसी टाइम में मार्शल सोल अवेक हुई थी। लेकिन उस टाइम में मेरी मार्शल सोल सिर्फ लेवल 1 पर ही था। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी हार नहीं माना, और उसके 6 साल के बाद जब मैं 12 साल का हुआ था तो मैंने फाइनली लेवल 10 पर ब्रेक थ्रू कर लिया। मैंने लेवल 10 पर ब्रेक थ्रू करने के साथ ही मैं ड्यूक मैंशन को छोड़कर स्टार डू फॉरेस्ट में चला गया। और मैं उस टाइम में मरते मरते भी बचा था। और मैं ऑलमोस्ट व्हाइट टाइगर मैंशन की सभी चीजें को हेट करता हूँ सिवाय तुम्हें और तुम्हारी मदर के। युहाओं की इस बात को सुनकर दाई लोली डीप ब्रेथ लेकर शॉक में कहता है, एल्डर, क्या तुम सच में मेरे एल्डर ब्रदर हो? तो युहाओं भी हाँ करता है। फिर दाई लोली पूछता है, क्या तुमने मिलिट्री मेरे लिए ही ज्वाइन किया है? और आखिरकार तुम्हें कब पता चला था कि मैं वही हूँ? जिस पर युहाओं भी जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारी वजह से मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करा था। मैं भी स्टार लो एम्पायर से ही बिलोंग करता हूँ, और जब एम्पायर परेशानी में है तो सिटीजन होने की वजह से मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं एम्पायर की मदद करूँ और अपने नेशन को प्रोटेक्ट करूँ। मैंने मिलिट्री इसीलिए ज्वाइन करा था ताकि मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक को ये प्रूव कर सकूं कि मैं उससे भी कई गुना अच्छा हूँ, और जब मैं मिलिट्री में उससे भी ज्यादा हाई पोजीशन को अचीव कर लूंगा तो मैं पर्सनली उससे सब कुछ ले लूंगा जो भी मुझसे बिलोंग करता है। जिसे सुनकर दाई लोली थोड़ा सा सैड होकर कहता है, क्या तुम मेरे फादर से सचमुच सब कुछ छीन लोगे? तो युहाओं भी उसके बातों में हाँ करते हुए कहता है, जब मैं काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो मैं ऐसा ही करूंगा, और एक दिन में ड्यूक मैंशन में लौटकर मेरी मदर के लिए जस्टिस की डिमांड करूंगा। और युहाओं की इस बात को सुनकर दाई लोली भी समझ जाता है और वो युहाओं को एल्डर ब्रदर कहता है। और गाइस, अगर बात की जाए तो युहाओं ड्यूक मैंशन को छोड़कर आए हुए भी काफी लंबा टाइम हो चुका था, और इन सालों में युहाओं के पास अपने रिलेशन का कोई भी नहीं था। इसलिए उसने श्रेक और तांग सेक्ट को ही अपने घर यानी अपने फैमिली माना था। लेकिन फिर भी ऐसा करने से युहाओं को उतना ज्यादा खुशी भी नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ रह रहे हुए सभी के पास अपने अपने फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन सिर्फ युहाओं के पास ही फैमिली मेंबर्स नहीं थी। वैसे तो युहाओं के पास भी उसका फादर और उसका ब्रदर है, लेकिन फिर भी उसके फैमिली मेंबर होने के बाद भी उसे अनाथ की तरह जीना पड़ रहा था। और गाइस, इसी के साथ हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो युहाओं की इन बातों को सुनकर समझ गया था उसने कितना ज्यादा सफर करा है। और इस टाइम में दाई लोली के मन में सिर्फ यही क्वेश्चन चल रहा था, आखिर इतने साल उसने कैसे सरवाइव किया होगा।
और उससे भी बढ़कर हर एक सोल मास्टर को सोल रिंग लेने के लिए सोल बीस्ट को हंट करना भी पड़ता है। और आखिरकार उसने इतने सारे डेंजर को कैसे हैंडल किया होगा। फिर दाई लोली युहाओ से पूछता है, एल्डर ब्रदर आपने आपकी फर्स्ट सोल रिंग को कैसे लिया था? तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, कुछ चीजें तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कभी ना कभी तो इस चीज के बारे में पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हें अभी इन बातों के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मुझे पूरी तरीके से ट्रस्ट करो और आज से तुम सिर्फ मुझे ही फॉलो करोगे। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना जल्दी काफी स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। एटलीस्ट दाई योहेंग और दाई हुआबिन से तो काफी गुना ज्यादा तुम्हें पावरफुल बना दूंगा। युहाओ ये कहने के साथ ही वो दोबारा से इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके तांग डोंग की अपीयरेंस ले लेता है और वो कहता है, मैं अभी तांग डोंग हूँ, मेरी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड के बारे में किसी को भी मत बताना। और हाँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सन मून एम्पायर पक्का से ही कुछ गलत करने वाला है। इतना कहने के साथ ही युहाओ दाई लोली को लेकर सिटी वॉल में जाने लगता है और कुछ डिस्टेंस में आने के बाद दाई लोली कहता है, एल्डर ब्रदर अब हम सिटी वॉल से कैसे बाहर जाएंगे? यहाँ की सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा ही टाइट है। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है, सन मून एम्पायर की तुलना में यहाँ की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। इस लेवल की सिक्योरिटी हमें यहाँ पे रोक नहीं सकेगी। और क्या तुम पहले कभी उड़े हो? चलो अब मैं तुम्हें एक्सपीरियंस कराऊंगा आखिर उड़ना कैसा होता है। और गाइस, कभी दाई लोली के पास फोर्थ सोल रिंग भी नहीं आया था, इसलिए उसके पास कोई भी फ्लाइंग टाइप एबिलिटी नहीं थी और ना ही वो फ्लाइंग टाइप सोल टूल को ही यूज कर सकता था। इसीलिए ये तो नेचुरल था कि दाई लोली अभी तक आसमान में नहीं उड़ा है। और गाइस, इसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल पावर से दाई लोली को कुछ करता है और इसी के साथ दोनों ही लोग आसमान में काफी तगड़े तरीके से उड़ने लगते हैं। और दाई लोली अपने आप को आसमान में उड़ता देख घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है, नहीं कोई तो बचाओ। और गाइस, उसने ये इसीलिए कहा था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सडन किया गया था। फिर वो जब शांत होकर युहाओ को देखता है तो युहाओ ने किसी भी तरीके की फ्लाइंग टाइप सोल टूल को नहीं यूज करा था। और इस चीज को देखकर तो दाई लोली काफी ज्यादा ही शॉक होकर मन में कहता है, इसका मतलब क्या मेरा एल्डर ब्रदर ऑलरेडी सोल सेंट बन चुके हैं, यानी लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू कर सके हैं। फिर दाई लोली शॉक होकर कहता है, एल्डर ब्रदर तुमने तो बताया था ना कि तुम मेरे से सिर्फ 1 ही साल के बड़े हो, लेकिन आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कैसे है? जिस पर युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, चिंता मत करो, क्या तुमने पहले मेरे रियल लुक को नहीं देखा है? जिसे सुनकर दाई लोली भी कहता है, एल्डर ब्रदर तुम तो सच में काफी बड़े जीनियस हो। जिस पर युहाओ श्रेक के मोटोस को यूज करते हुए कहता है, नहीं मैं जीनियस नहीं, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ये कहने के साथ कि युहाओ दाई लोली को काफी ऊपर लेकर आता है और फिर ये कहता है, क्या तुम कुछ एक्साइटिंग चीजें करना चाहोगे? तो दाई लोली भी युहाओ की उन बातों में हाँ करता है और जैसे ही दाई लोली युहाओ की बातों के ऊपर हाँ करता है, युहाओ दाई लोली को 1000 फीट ऊपर से दाई लोली को नीचे फेंक देता है और इसकी वजह से दाई लोली काफी तेजी में जमीन में गिरने लगता है। और तो ये चीज कुछ ज्यादा ही जल्दी में किया गया था, इसलिए इस चीज के ऊपर दाई लोली रिएक्ट भी नहीं कर पाता। इसकी वजह से ही इस टाइम में दाई लोली इसके लिए पूरी तरीके से रेडी भी नहीं था, इसलिए वो काफी ज्यादा ही घबराकर काफी जोरों से चिल्लाता है। और इस टाइम में दाई लोली इतना ज्यादा घबरा चुका था वो पैंट में ही सुसु करने वाला था। फिर दाई लोली घबराते हुए कहता है, आखिर क्यों तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? ये कहने के साथ ही दाई लोली डेस्परेट लुक को रिवील करता है। और गाइस, अगर बात की जाए तो उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे इस तरीके से मरने वाला होगा। और इसके साथ दाई लोली धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद करने लगता है, जैसे कि उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन उसकी पूरी तरीके से आंख बंद करने से पहले ही युहाओ उसे दोबारा से पकड़ लेता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है, क्या ये एक्साइटिंग नहीं था? और युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली युहाओ की तरफ मुड़कर देखता है, जहां पर युहाओ उसको देखते हुए एक स्माइल को पास कर रहा था, जिसे देखकर दाई लोली गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम अभी मुझे मारने वाले थे। जिस पर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तुमने ये पहले नहीं कहा था कि तुम कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हो? तुम अभी भी जमीन से 1000 मीटर ऊपर हो, लेकिन तुम अभी ही इतना ज्यादा घबरा चुके हो। अगर मैंने तुम्हें जमीन के करीब पहुंचने के बाद ही पकड़ा होता तो तुम तो हार्ट अटैक के मारे मर ही जाते। जिसे सुनकर दाई लोली भड़कते हुए कहता है, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? आखिर वो किस तरीके की एक्साइटमेंट थी, मैं इसमें मर भी सकता था। क्या तुम सच में मेरे कोई ब्रदर भी हो? तो युहाओ भी उसकी बातों के ऊपर सिर हिलाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी ब्रदर ही हूँ। ये कहने के साथ ही दोनों ही सन मून एम्पायर की तरफ काफी तेजी में जाने लगते हैं और इस टाइम में सन मून एम्पायर और भी ज्यादा ग्रो कर चुकी थी। और गाइस, इसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करता है
और स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करने के साथ ही युहाओं की एक्सप्रेशन शॉक्ड हो गए थे। वो कुछ टाइम के लिए कुछ भी बोल नहीं पाता है। फिर युहाओं हड़बड़ाते हुए कहता है, लोली मुझे डर है कि अब तुम तुम्हारी आइडेंटिटी को और ज्यादा सीक्रेट नहीं रख पाओगे। हम यहाँ से लौटने के साथ ही तुम्हें तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए जाना होगा। सन मून एम्पायर ने कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान करा है। उन लोगों के टारगेट में हम लोग आ चुके हैं। और क्या तुम्हें पता है अभी मैंने क्या देखा है? और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 4000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।